राधे राधे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको पौष मास जो कि हिंदू धर्म में 10वां महीना है, उसमें आने वाले रविवार व्रत के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ, जिसमें सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होते हैं। इसी प्रकार रविवार का दिन भी हिंदू धर्म में महत्व रखता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। रविवार का व्रत बहुत ही फलदायक माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा का विधान है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान, सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। कुष्ठ रोगों से मुक्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सूर्य आत्मा का कारक होता है। करियर की उन्नति के लिए, राजकीय मान सम्मान की प्राप्ति के लिए सूर्य का कुंडली में अनुकूल होना बेहद जरूरी है। सूर्य प्रतिकूल हो तो हर कार्य में असफलता नजर आती है। ऐसी स्थिति में सूर्य यंत्र की प्रतिष्ठा कर धारण करने से या पूजन करने से सूर्य का शीघ्र ही सकारात्मक फल प्राप्त होने लगता है। पौष मास के रविवार का शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बताया गया है। पौष मास में केवल यदि उस मास में आने वाले रविवार के व्रतों को ही कर लिया जाए तो हमें इन सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्ति होती है। हम पौष मास में सूर्य भगवान की पूजा कई तरीकों से कर सकते हैं। प्रथम, हम साक्षात सूर्य देव आकाश में जो विद्यमान है उनकी पूजा करते हैं। द्वितीय, हम सूर्य प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं तथा तीसरा, हम सूर्य यंत्र के द्वारा पूजा कर सकते हैं। सूर्य यंत्र 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम, नवग्रहों का एक ही यंत्र होता है, अर्थात एक ही यंत्र में सभी नवग्रह होते हैं। दूसरा, नवग्रहों का अलग अलग पूजन यंत्र होता है। दोनों यंत्रों के एक जैसे ही लाभ होते हैं। आप प्रथम रविवार को सूर्य देवता का यंत्र लेकर आएं और उसके विधिवत उसकी स्थापना करें व पूजा करें। इस यंत्र को सामने रखकर नवग्रहों की उपासना करने से सभी प्रकार की आपदाएं नष्ट हो जाती हैं, आरोग्य प्राप्त होता है, व्यापार आदि में सफलता मिलती है, समाज में यश, पद, प्रतिष्ठा, प्रगति प्राप्त होती है, शुभ कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य यंत्र को सम्मुख रखकर विष्णु भगवान का पूजन या हरिवंश पुराण की कथा का आयोजन करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि अगर आपको सूर्य प्रतिमा या आकाश में जो सूर्य विद्यमान है उनकी पूजा करनी है तो आप कैसे करेंगे। सर्वप्रथम प्रातःकाल अगर संभव हो तो 4 बजे उठकर स्नान करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अर्थात नहीं संभव है तो अपने घर में ही शुद्ध जल से स्नान करें। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को सर्वप्रथम अर्घ्य दें। भगवान सूर्यदेव का ध्यान करें। हरि ओम विष्णु 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 आदि मंत्र से व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात भगवान सूर्यदेव का ध्यान करते हुए निम्न मंत्रों को पढ़ें। कई मंत्र हैं सूर्य देवता के, जैसे मैं आपको बताती हूँ। ओम घृणी सूर्याय आदित्य, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरण राय, मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते, अनुकंपये माम भक्तया गृहाणार्ध्य दिवाकर। आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको ये मंत्र कहने में कठिनाई हो रही है तो सबसे अच्छा सूर्य देव के लिए गायत्री मंत्र है, जो कि जगत प्रसिद्ध है और आप सबको इसके बारे में जानकारी भी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथवा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ उनकी एक छोटी सी स्तुति कर ले। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम मह्यादुतिम तमोरि सर्व पापघनम प्रणातो अस्मि दिवाकरम। उसके उपरांत भगवान सूर्य देवता की प्रतिमा पर या आप उन्हें एक अपने मन में धारण करें। ऊपर जो आपके सूर्य भगवान हैं उनको मन में ध्यान करते हुए उनके ऊपर पंचामृत से स्नान कराएं। धूप, दीप, नैवेद्य भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र चढ़ाएं। एक पुष्प को सामने रखकर उसे निमित्त मानकर उसी के ऊपर आप ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। पुष्पानि समर्पयामि, भगवान सूर्य देव को पुष्प अर्पित करें। तदुपरांत उनके प्रत्येक अंग की पूजा करें। उसके उपरांत भगवान सूर्यदेव की कथा को श्रवण करें अथवा पढ़ें। मैं आपको भगवान सूर्यदेव के लिए
प्रत्येक जो हर महीने में रविवार का व्रत किया जाता है उसकी कथा अलग है, तथा पुष्य मास में जो रविवार का व्रत किया जाता है उसकी कथा अलग है। आप दोनों कथाओं को पढ़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोनों के लाभ एक ही समान है। मैं आपको इस वीडियो में पौष रविवार की कथा का वर्णन कर रही हूँ। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। इसको सुनने मात्र से ही आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। पौष मास रविवार कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था। उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन मैं सुबह सुबह बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो किसान वापस लौट गया और बोलता हुआ गया कि आज तो शगन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना और उसको बहुत ही दुख हुआ। उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है साहूकार, आप बहुत दुखी हैं। वह बोली, चिड़िया भी आई तो बोली कि बच्चे नहीं हैं, दाना यहाँ कहाँ मिलेगा, और वह कहकर उड़ गई। इस बात पर साहूकार बहुत दुखी हुआ। संयोगवश उसे कहीं से पुष्य मास के रविवार व्रत के बारे में जानकारी हुई, तो उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा, व्रत रखने लगा। 12 वर्ष बीत गए तो सूर्य भगवान प्रसन्न हुए। उनको उसके ऊपर दया आई और प्रकट हुए और बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी, और वो कन्या जब हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। नाउन नहलाने लगी तो वो हंसती मुस्कुराती तो फिर मोती गिरते। उनको वो नाउन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीतने पर साहूकार की पत्नी ने नाउन से कहा, अब मैं नहला लूंगी, तुम जाओ। तो बाद में जब वो उसे नहलाने लगी तो जो बच्ची हंसे तो हीरे मोती गिरे। अब वह औरत समझ गई कि नाउन ने तो बहुत ही हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत अधिक है, अब एक घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा गया, उसके साथ उस लड़की का ब्याह कर दिया गया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की के पति ने एक दिन बोला लड़की से कि हमारे बीच में सुबह सुबह माँ का क्या काम है। तो लड़की बोली, माँ का नियम है, सर्वप्रथम वह मेरा ही मुख देखती है और मेरा ही मुख देखकर उठती है। अच्छा, कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हुए। उसके बाद एक दिन लड़के ने सोचा क्यों न मैं ही सुबह सुबह उठकर इसे उठाऊं। तो वह सुबह उठा और उसने उस लड़की को उठाया तो देखा कि उसके मुंह से हीरे मोती गिर रहे हैं। वो समझ गया कि इसीलिए सासू माँ सबसे पहले ही आकर उस लड़की का मुख देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को जमाई को मार डालने के लिए, जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या को पति मार दिया गया है और वह अत्यंत दुखी है। सूरज भगवान ने मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने के लिए गए और उस कन्या के पति को सिर को लेकर आए और उसके अंग से जोड़कर अमृत का छींटा दिया। वो उठकर बैठ गया। घर आया तो बेटी ने पूछा कि पौष रविवार का मेरा नियम है कि दिन अस्त हुए खाना नहीं खाऊंगी, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था, और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी ने अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के धीरे धीरे दरिद्रता आ गई और सूरज भगवान की बेटी पर प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से पौष मास के रविवार का व्रत रखकर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से सबको ये सुख समृद्धि प्राप्त हो। भक्तों, इस प्रकार से रविवार के पौष मास की कथा संपन्न हुई। इसको सुनने और कहने के अत्यंत लाभ है। आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने के भी अत्यंत लाभ है। आप अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार विधिवत पाठ करते हैं तो आपको इसके चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे। मैंने एक आदित्य हृदय स्तोत्र का वीडियो उपलब्ध करा रखा है जो कि हिंदी में अर्थ सहित है। आप उसको सुन सकते हैं, सुनकर उसका लाभ ले सकते हैं। जल्द ही मैं एक आपको आदित्य हृदय स्तोत्र जिसको कि 3 बार पढ़ा जाता है एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।